व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैफे। और मैं आयुष छाबड़ा आज आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 6। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब सर ये फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल का मतलब ही क्या है बेटे? फंडामेंटल का मतलब है बेसिक्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप की। अब सर ये पार्टनरशिप होती क्या है? व्हेन टू और मोर पर्संस, यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अग्रीड, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। किस चीज का एग्रीमेंट? टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करने का अग्रीमेंट। कैरिड ऑन बाय ऑल, वो जो बिजनेस है या तो वो सभी लोग कैरी करेंगे या फिर कोई एक भी कर सकता है उन सबके बिहाफ पे। यानी कि एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। और उस अग्रीमेंट को मैं क्या नाम दे सकता हूं? दैट अग्रीमेंट इज कॉमनली नोन एज, आप क्लास 11 में पढ़ के आए थे, सोचो जरा फटाफट, क्या बोलते थे उसे? उसे बोलते थे पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते थे? पार्टनरशिप डीड। अब ये जो पार्टनरशिप डीड थी, दैट में बी ओरल, या कहूं ये जो अग्रीमेंट था दैट में बी ओरल और दैट में बी रिटर्न। वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता था और रिटर्न भी हो सकता था। बेसिकली ज्यादातर केसेस में पार्टनरशिप डीड यानी अग्रीमेंट को लिखवा लिया जाता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि ये जो अग्रीमेंट है इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब फीचर्स क्या क्या हो गए? बेसिकली जो बातें हमने डेफिनेशन में बोली मैंने उसी को उठा के फीचर्स में लिख दिया। ध्यान से देखो, टू और मोर पर्संस, दो या दो से अधिक पर्संस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यानी कि प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर रहा हूं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबके सब काम करेंगे या कोई एक काम करेगा। अग्रीड, अग्रीड का मतलब था अग्रीमेंट, तो मैंने इसी से क्या बना दिया? म्यूचुअल अग्रीमेंट। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कोई एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे काम करेगा। और तीसरा कैरिंग ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर पार्टनरशिप डीड किस चीज की? इसीलिए मैं बोल रहा था जो मैंने डेफिनेशन में बोला वही मैंने उठा के कहां लिख दिया? फीचर्स में। अब फीचर्स कितने लिख दिए मैंने? 5। कौन से 5? टू और मोर पर्संस, दो या दो से अधिक व्यक्ति, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करना, म्यूचुअल अग्रीमेंट है यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट बना रखा है, उसी बेसिक अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के लिए काम करेंगे और बिजनेस को चलाएंगे। अब अगर सर पार्टनरशिप डीड ना हो, यानी कि ये जो पार्टनरशिप डीड है अगर ये नहीं बनवाई, फिर क्या करोगे? फिर कुछ ऐसी बातें चलेगी। कैसी बातें? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं देना, सैलरी भी नहीं देनी, कमीशन भी नहीं देनी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी रहेगी? इक्वल। यानी कि बेसिकली इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, मान लो ए और बी दो पार्टनर्स है, उन्होंने कहा हम पैसा 2:1 में बांटेंगे, यानी प्रॉफिट्स 2:1 में बांटेंगे। अगर वो कहें हम प्रॉफिट्स 2:1 में बांटेंगे, ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में क्योंकि ये 2:1 में बटेंगे, कब बटेंगे? जब पार्टनरशिप डीड होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर क्या करोगे? फिर उस केस में जो प्रॉफिट्स है वो कैसे बटेंगे? फिर ये बटेंगे बेटा जी 1:1, या मैं कह दूं अगर दो पार्टनर्स हैं तो 1:1।
3 पार्टनर्स है 1:1:1, 4 पार्टनर्स है 1:1:1:1, यानी कि बराबर बराबर बैठेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना, सैलरी कमीशन नहीं देनी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी इक्वल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बायो एग्जाम में आती है, क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पार्टनर का लोन है इसके ऊपर का इंटरेस्ट, किसके ऊपर? पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितने परसेंट? 6% रहेगा। किस केस में? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट देना पड़ेगा? 6%। यानी कि अभी अभी में हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें सीखी। कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप है क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके फीचर्स क्या हैं। इस अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में प्रोविजंस कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे। यानी कि मैं अगर बहुत साधारण से शब्दों में आपको प्यार से इसकी व्याख्या करूं तो मैंने बताया पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक अग्रीमेंट बना के करेंगे। और अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और उस अग्रीमेंट के हिसाब से अपने पर्पस को शेयर करेंगे। अब इसी से मैंने फीचर्स बना दिया। और अगर अग्रीमेंट नहीं है, यानी अग्रीमेंट का नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर क्या करोगे? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की आवश्यकता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देने की आवश्यकता नहीं है, सैलरी और कमीशन भी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी रहेगी? इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितने परसेंट रहेगा? 6% पर एनम। गलती से भी भूल मत जाना। क्या बात समझ में आती है? ये बता दीजिए कि अब हमें इन्हें कैलकुलेट कैसे करना है। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि पार्टनरशिप डीड में एक अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा? सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अब सर हमें यह बता दीजिए कि हमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं। अब याद करो क्लास 11th, वहां पर आपने एक अकाउंट बनाना सीखा था और उस अकाउंट का नाम था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो ना हाँ, ये आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। बोलो हाँ। यहां निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट, यहां निकाल लेते थे नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट होते थे इनका क्या करते थे? इन नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में। याद आया? यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता था, यानी जितना भी पैसा कमाया जाता था वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन में बंटता था। बंटता था मतलब ट्रांसफर होता था, उसी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता था। अब ऐसा नहीं होगा। फिर सर अब क्या होगा? वहां पर केवल एक मालिक था। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा मालिक होते हैं, वहां पर केवल एक मालिक था। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा मालिक होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा मालिक होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा मालिक होते हैं, इसीलिए ये जो प्रॉफिट निकल के आया, नेट प्रॉफिट, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
बोलो हाँ। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट और बनाया जाएगा। उस अकाउंट का क्या नाम है? उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट्स हुए, इन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट और बनाया जाएगा। उस अकाउंट को मैं नाम दे रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि नेट प्रॉफिट्स को बांटने के लिए अब एक अकाउंट अलग से बनेगा और उस अकाउंट को मैं क्या नाम दे दूं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बात समझ में आती? क्या बात क्लियर हो गई? जो नेट प्रॉफिट्स हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाले थे, उन्हीं नेट प्रॉफिट्स को यहां डाल देते। ये डल गए बाय नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान से समझते जाना मेरी बात। इसके अंदर हम एक यहां पे डलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, ए और बी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर्स में बांट रहा हूं, ए और बी। टू सैलरी, ये किसकी है? पार्टनर्स की, ए और बी। टू कमीशन, ए और बी। ये इनकम्स वाली साइड हो गई, ये एक्सपेंसेस वाली साइड हो गई। इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो निकल के आएंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू ए और बी। क्या बात समझ में आती है? चलिए अब ये देखते हैं इन सब चीजों को कैलकुलेट कैसे करना है। क्या कैसे करना है? कैलकुलेट कैसे करना है, यानी इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको
इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। इन सब चीजों को अलग अलग कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या बात समझ में आती है? इनको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। विल सी यू टुमारो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। बाय, टेक केयर। अगली क्लास में मिलेंगे।